बातें कहीं से सुनी और पढ़ी कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ होता है, पैसा ना हो तो हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं और आकर के सामने भौंकने लगा। नहीं मेरे भाई, मैंने अपने बोले हुए हर एक शब्द को जिया है अपनी जिंदगी में। पैसा जिंदगी में इतना ताकतवर होता है कि अगर किसी शख्स के पास ना हो तो दुनिया को, उसके खुद के घर वालों को उसकी अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाती है। फिर वो पैसों के अलावा तमाम अच्छे काम कर ले, लोग उसे इस तरह इग्नोर करेंगे जैसे चाय में पड़ी हुई चाय पत्ती को लोग इग्नोर कर देते हैं। पैसा जिंदगी में इतना ताकतवर होता है कि आप महान हो, आपके पास महाज्ञान है, लेकिन अगर आप नाकामयाब हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके राय की, आपके मशवरे की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपकी छोटी बातों पर भी सीधे लाएंगे। इस दुनिया का रूल ही यही है, यहाँ कमजोरों को दबाया और मजबूतों को समझाया जाता है। और इस दुनिया में मजबूत वही है जिसके पास ढेर सारा पैसा है। तमाम पुलिस फोर्स को पता चल चुका कि खाकी वर्दी अगर कानून का डंडा है तो काला कोट कानून का हाथ है, और हमेशा डंडा हाथ की गिरफ्त में होता है, हमेशा। ना कार्तिक, शादी इंसान से होती थी, अब जायदाद से होती है। और ये जो बात है ना कि मेरा सपना तोड़ दिया, मेरे को यहाँ नहीं घुमाया, मुझे ये नहीं लाके दिया, मुझे ये नहीं मिला। आपने किससे शादी की है? इंसान से की है ना। आप ये समझो कि वो भी किस हालात में है। अगर अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है या फिर वो उस कंडीशन में है जहाँ पे आप आपके सपने नहीं पूरे कर सकता है, तो उसको साथ दो, उसको मोटिवेट करो ताकि वो और कमाए, आप दोनों के लिए सपने पूरे करें। आप पहले ना शादी से पहले कुंडली चेक करवाने से अच्छा है लड़की और लड़के का फोन चेक करवा लो, सब पता चल जाएगा किसकी जोड़ी कहाँ जा रही है। भारत के 3 ऐसे दानवीर जिन्होंने अपनी सारी कमाई गरीबों में दान कर दी। पहले है एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। इनके पास 6 शर्ट, 4 पैजामे, 1 घड़ी, 2500 किताबें, जूते, चप्पल के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने शरीर की एक एक सांस भारत पर निछावर कर दी। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर है नाना पाटेकर। इनके पास इतना पैसा है कि अपनी पूरी लाइफ लग्जरी जी सकते हैं, लेकिन ये अपनी कमाई का 90% पैसा गरीबों में दान कर देते हैं और केवल 2 कमरों का एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहते हैं। तीसरे नंबर पर है रतन टाटा, जो सबसे ज्यादा गरीबों की मदद करते हैं। टाटा जी अपने कमाई का 60% लोगों की मदद में दे देते हैं, यहाँ तक कि अपने पर्सनल हिस्से से भी करोड़ों रुपए गरीबों में दान करते आए हैं। रतन टाटा सरकार से पहले गरीबों की मदद करने के लिए सबसे आगे आते हैं। ऐसे महान विभूतियों के लिए 1 लाइक तो बनता है। पता है, मैं चाहता था उस इंसान की जिंदगी ऊपर नीचे कर देता जो हमारे रिश्ते के बीच में आया था। पर साला उसको बीच में लाने वाली हमारी मोहब्बत गद्दार थी। गीता में लिखा है कि अगर आपके बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझ रहा है, उल्टा आपके बारे में भला बुरा बोल रहा है, तो उसको अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपसे नहीं अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लाख समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा, छोड़ दिया उसको, और नतीजा महाभारत का युद्ध हुआ और वो हार गया, उसके विनाश का कारण बना, उसकी ये ना समझी। इसीलिए जब आप किसी को समझा रहे हो, 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, जब बहुत बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने अपना कर्म किया, अब बाकी उसके कर्म है ना। मैं सुना है मरने के बाद कदर होती है इंसान की। यारों अफवाह फैला दो, मर गया हूं मैं। बदल गई है वो, बिखर गया हूं मैं। आके देख कितना बिगड़ गया हूं मैं। सुना है मरने के बाद कदर होती है इंसान की। यारों अफवाह फैला दो, मर गया हूं मैं। चल माना तेरी जिंदगी बेकार की हमने, तू उसकी होकर देख जो तेरी जिंदगी सुधार दे। और मेरी दुआ है तू हमेशा खुश रहे उसके साथ, जो लड़का जिंदगी भर तुझे मुझसे ज्यादा प्यार दे। का बुरा करके खुद का अच्छा होगा, ये कभी मत सोचना। एक बार वक्त साथ देगा, लेकिन कर्म नहीं। इंसान कितना ही आमिर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पे कितना विश्वास था। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं।
और भरोसा कोई करेगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जो गलत है उसका खुलकर विरोध करना सीखो, फिर चाहे वो राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। हाथ किसी का पकड़ती है, बाहों में किसी और को सुलाती है। हाथ किसी का पकड़ती है, बाहों में किसी और को सुलाती है। अबे यार खुद बदलती है, बेवफा हमें बताती है। मेरी पत्नी पीछे पड़ गई, बोला तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में रहती हूँ, मुझे घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। इंस्पेक्टर ने स्कूल में जाके छापा मारा, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बच्चा बोला जी रामलाल। बोले रामलाल कौन है रामलाल? बोले जी मेरे पिताजी हैं, 5 साल पहले घर से भाग गए थे, वहां कहती रहती क्या बच्चा प्रधानमंत्री बन गया। बच्चे किसी को भी प्यार करते हो। इतना सुनना ही था कि भैया देखिए ये नहीं पता है, तो गुस्सा आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। मैं तेरा नाम कटवा दूंगा, क्लास से निजी क्लास में लिखवा दूंगा। सुनते ही बच्चा हंसने लगा, सर मेरा नाम कटवा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं कटवा सकते? बोले जी मैं तो स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मैं तो मार्केट के बाहर बकरियां चलाने आया था। मास्टर जी आए थे, बोले बच्चे कम आए हुए, 2 घंटे के लिए बैठा, 10 रुपए मिलेंगे। अरे 10 रुपए आप दोगे कि मास्टर जी से ले रहे हैं? गुस्सा आ गया उसको, मास्टर को बुला लेते रहो, क्या करेगा तुमने? निकले बच्चे, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। बोला कि खा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले जी मैं तो यहाँ का मास्टर ही नहीं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, शाम को परचून की दुकान चलाता है। नहीं हो जाती कई बार असिस्टेंट मास्टरों की। बोले शाम को परचून की दुकान चलाता है, कह गया था कि राशन नहीं है, मैं लेने जा रहा हूँ मंडी, तो 2 घंटे के लिए स्कूल संभाले। इंस्पेक्टर संभाल सकते हैं, मैं तो 2 घंटे के लिए स्कूल संभाल रहा हूँ। इतना सुनकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, बच्चे को टीचर को दोनों पकड़ा, प्रिंसिपल के पास ले गए। बोले प्रिंसिपल साहब क्या कर रखा है आपने? नकली बच्चे, नकली मास्टर, मैं आपके स्कूल की कंप्लेन करूंगा। इतना सुनते ही प्रिंसिपल साहब ने दराज खोला, एक 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और इंस्पेक्टर की तरफ देते हुए कहा, बोले इंस्पेक्टर साहब प्रिंसिपल तो मेरे चाचा है, साथ में वकालत भी करते हैं। इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 10,000 की गड्डी दे देना, सभी फाइलों पर साइन कर जाएंगे। इंस्पेक्टर ने 10,000 की गड्डी पकड़ी, जेब में रखा और कहा देखो वो तो मैं हूं जो 10,000 में मांग गया। अगर असली वाले इंस्पेक्टर साहब आके देखो आप लोगों ने गलत जगह पानी बजा दी। इतना सुनते प्रिंसिपल भी हंसने लगा। तो अब क्यों हंस रहे हो? बोला रे इंस्पेक्टर साहब एक बात बताओ, जहाँ पे बच्चे नकली, जहाँ पे मास्टर नकली, जहाँ पे इंस्पेक्टर नकली, जहाँ प्रिंसिपल नकली, वहाँ कौन से असली है? देखकर मोहब्बत भी शर्मिंदा है, मेरा हाल देखकर मोहब्बत भी शर्मिंदा है। ये शख्स सब कुछ हार गया, तब भी जिंदा है। भारत में यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है जहाँ एक बच्चे के करियर को वैसे ही जैसे बकरा का गला सहलाया जाता है ना, ये देखने के लिए काटना है कि नहीं, उतना ही काटना होता है। 4 साल तक एक यूनिवर्सिटी बच्चों का सबसे गोल्डन पीरियड अपने यहाँ लेके सभा कर देती है। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बताइए जहाँ पे बच्चा 4 साल में कोई ग्रेजुएशन करे, उसके बाद निकले तो 20,000 की नौकरी हो, 20,000 के लायक बन सके, कोई नहीं मिलेगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस सबसे बड़ा कलर सिस्टम है। यहाँ पर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के ग्रुप ने एक वकील साहब से पूछा कि सर वकालत के क्या मायने? वकील साहब ने कहा कि मैं इसके लिए आपको एक मिसाल देता हूँ। मान लो कि मेरे पास 2 आदमी आते हैं, एक बिल्कुल साफ सुथरा, दूसरा बहुत गंदा है, और मैं उन दोनों को सलाह देता हूँ कि वो दोनों नहाकर साफ सुथरे हो जाए। अब आप लोग बताएं कि इनमें से कौन नहाएगा? जो स्टूडेंट ने कहा कि जो गंदा है वो नहाएगा। वकील ने कहा नहीं, सिर्फ साफ आदमी ही नहाएगा, क्योंकि उसे सफाई की आदत है, जब गंदे आदमी को तो सफाई की अहमियत ही नहीं मालूम। वकील ने फिर कहा कि आप बताओ कौन नहाएगा? दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि साफ आदमी। वकील ने कहा नहीं, गंदा शख्स नहाएगा क्योंकि उसे सफाई की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा? 2 स्टूडेंट एक साथ बोले जो गंदा है वो नहाएगा। वकील ने कहा नहीं, दोनों नहाएंगे, क्योंकि साफ आदमी को नहाने की आदत है और गंदे आदमी को नहाने की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा?
सब साथ बोले जी दोनों नहाएंगे। वकील ने कहा गलत, कोई भी नहीं नहाएगा क्योंकि गंदे को नहाने की आदत नहीं और साफ आदमी को नहाने की जरूरत नहीं। अब बताओ कौन नहाएगा? एक स्टूडेंट ने बहुत नरमी से कहा सर आप हर बार अलग अलग जवाब देते हैं और हर जवाब सही मालूम पड़ता है, तो हमें सही जवाब कैसे मालूम होगा? वकील साहब बोले बस यही वकालत है। अहम ये नहीं कि हकीकत क्या है, बल्कि अहमियत इस बात की है कि आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कितनी मुमकिन दलील दे सकते हैं। क्या ये वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी, वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी, अब तो खुदा भी बन जा तो भी सजदा नहीं कर। उससे करो जिसमें खामियां बहुत है, ये हुस्न से भरे चेहरे इतराते बहुत हैं, और मोहब्बत तो रूह से होनी चाहिए ना मेरे यार, ये लफ्जों से जताने वाले रुलाते बहुत हैं। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जिंदगी में रिस्क लेना सीखो, अगर तुम जीते तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, और अगर तुम हार भी गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी भी किसी भी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी तो एक संघर्ष है, इसीलिए कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। उस इंसान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना, सपने अगर तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग आपकी बातों का जब तक यकीन नहीं करते जब तक आपका रिजल्ट उन्हें हिला के ना रखते। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अगर सच में किसी की मदद करने की इच्छा हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। थोड़ी बुराई भी होना जरूरी है, हर रोज तारीफ ही मिलेगी तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। आप हमेशा हिम्मत रखो, आगे बढ़ते रहो। अरे ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मंजिल, मेरा हौसला मेरा विश्वास देखकर। हौसले के तरकश में वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीने की उम्मीद जिंदा रखो। मुश्किलें केवल मेहनती लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि कामचोर लोग तो कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते। याद रखना, तुम्हारा ये बुरा समय तुम्हारी सफलता की एक सीढ़ी है। यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। देने में और साथ देने में फर्क होता है। अरे साला, एक से मांगोगे 1000 देंगे, लेकिन साथ हजारों से मांगोगे कोई एक देगा। इतनी जल्दी आपसे पीछे नहीं हटता, वो बार बार कोशिश करता है आपसे रिश्ता ठीक करने की, लेकिन जब आप अपनी आदतें नहीं बदलते तो वो खामोशी से रास्ता बदल लेता है। चाहे खिलाफ हो जाए, अपने आप में एक चीज याद रखें, जो आपको नहीं पसंद करता है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिए, आपको कभी पसंद नहीं करेगा। एक लड़का और लड़की की मोहब्बत में क्या फर्क है तुम्हें पता है? लड़की तब तक तुम्हें पागलों की तरह चाहेगी जब तक तुमसे बेस्ट उसे कोई मिल नहीं जाता, पर लड़के को मोहब्बत होती है ना तो उस लड़की से बेस्ट उसे कोई लगता नहीं। चाहे स्वर्ग की अप्सरा उतर के उसके सामने आ जाए ना, तब भी वो अपनी मोहब्बत को ही चुनेगा। यही फर्क है लड़के और लड़की की मोहब्बत में। मोहब्बत के लिए हमने जमाने भर को ठुकराया, जिसे चाहा तहे दिल से उसे लेकिन नहीं पाया।
मोहब्बत के लिए हमने जमाने भर को ठुकराया, जिसे चाहा तहे दिल से उसे लेकिन नहीं पाया। न इसको तुम तवज्जो दो, बहुत पागल बनाती है। मोहब्बत क्यों नहीं करना, मोहब्बत किसी हर इंसान को जीवन में प्यार की जरूरत होती है और इसलिए इंसान पूरी जिंदगी सच्चे प्यार को खोजता रहता है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में कम से कम एक जीवन साथी तो उसके लिए जरूर बना होगा, जो दुनिया में कहीं ना कहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सच्चे प्यार की परिभाषा क्या है ये कोई नहीं जानता, और ना ही सच्चे प्यार को परखने के लिए कोई लैब या फॉर्मूला बना है। और शायद इसलिए बहुत सारे मामलों में ये प्यार कुछ दिनों के बाद दर्द देना शुरू कर देता है, और इस दर्द से निपटने के लिए हर इंसान अलग अलग रास्ते अपनाता है। कुछ लोग शेरो शायरी करते हैं, कुछ लोग अकेलेपन और गुमनामी में चले जाते हैं, कुछ लोग प्रतिशोध की आग में जलने लगते हैं, और कुछ लोग जीवन भर अपने पार्टनर का इंतजार करते हैं। और इसी तरह की मोहब्बत जिस मुकाम पर आकर खड़ी हो जाती है, उसका रास्ता या तो हत्या की तरफ जाता है, या आत्महत्या की ओर, और या फिर आपको गहरे डिप्रेशन का शिकार बना देता है। और इसीलिए आज के युग में प्यार में टूटा हुआ दिल एक महामारी बन गया है, जो आपको जीवन भर के लिए मानसिक रूप से अपाहिज बना सकता है और आपका जीवन भी ले सकता है। इसलिए प्यार कीजिए, लेकिन ध्यान से। बनावटी लोगों से संभल कर रहना, ये पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वालों को बताएंगे। जो इंसान झूठ बोलने की कला को जानता है, वो जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को कभी खुश नहीं रख पाएगा। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना, क्योंकि याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। भगवान मौत दे दे और ऐसी जिंदगी किसी को ना दे जिसे जीने के लिए हर रोज कांपना पड़े। धर्म बचाने के नाम पर तुम्हें बम पत्थर तलवार तो मिल जाएगा, मगर घर बचाने के लिए तुम्हें नौकरी और रोजगार अभी नहीं मिलेगा। परवाह करने की आदत ने परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो बहुत सुकून होता जिंदगी में। हम शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसीलिए धोखा खाते रहे। लोग मोहरे चल रहे थे और हम रिश्ते निभाते रह गए। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास रचो और हारो तो भी इतिहास रचो। आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखिए। प्यार आपका बिल नहीं चुकाता और पैसा कभी धोखा नहीं देता। जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। लोग हमारा उस वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस सा नजर आता है। जहाँ चार झूठे हो वहाँ सच्चा हार ही जाता है। चार पाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चार पाई पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है।
किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके लिए कभी कोई गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते? जो नायक होता है वो दुश्मनों से लड़ता है और जो नालायक होता है वो हमेशा अपनों से लड़ता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जिंदगी में ये दो बातें हमेशा याद रखना, गुस्से में कोई फैसला मत लेना और ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वो कभी नहीं सुधरता है। दम घुट रहा है इस जिंदगी से, खुलकर रो भी नहीं सकते और दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि वो तो इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां आपकी कीमत ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वो कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे चलेंगे, लेकिन आप किस दौर से गुजरकर कामयाब हुए हो इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। नीयत उसी की ठीक रह सकती है जिसका दिमाग खुद के काबू में। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं उनके लिए मौजूद ना रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म ही पहले से ही उनकी सच्चाई आपको बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। कितने दर्द में होगा वो इंसान जो नया दर्द मिलने पर बस इतना भर कह दे कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब दर्द सहने की आदत हो गई है। जब आप किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो तो वो आपको कमजोर समझने लगता है, और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफ करने में तो एक पल लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तुम इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा। वाह, वो आती रही मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले। जरूरत है सिर्फ तुझे पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की। अरे शिकायत आपसे नहीं ऊपर वाले से है, ससुर क्या जरूरत थी आपको इतनी खूबसूरत बनाने की। का दिल तोड़ती हो दूसरे से दिल जोड़ने के लिए, कि एक का दिल तोड़ती हो दूसरे से दिल जोड़ने के लिए। क्या तुम्हारे बाप ने खिलौना ना दिया बचपन में खेलने के लिए? गेट्स ने क्या खूब कहा है, अगर 1 घंटे का सुख चाहते हो तो गाने सुन लो, अगर 1 दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ, अगर 1 हफ्ते का सुख चाहते हो तो यात्रा पर चले जाओ, अगर 1 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो, अगर कुछ सालों का सुख चाहते हो तो धन कमा लो, लेकिन अगर पूरी जिंदगी भर सुख चाहते हो तो अपने काम से प्यार कर लो, क्योंकि जिंदगी में वही इंसान बड़ा बनता है जो अपने काम से प्यार करता है। खास तो तू आज भी है, बस जताना छोड़ दिया, तेरी याद तो हर रोज आती है, बस बताना छोड़ दिया। सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हंसकर सहूंगा हर गम मेरे इंतहा जहां तक है।
तो सोच रही है मुझे दर्द कितना हुआ, जानी मैं देख रहा हूं तो बेवफा कहा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। ढूंढने निकले लेकिन गम ही गम मिले, क्या बुरा किया था किसी का जो दिल दुखाने को हम मिले। उसने शादी क्यों नहीं की जानते? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यार्थी भी था, एक दिन मेरे पास आके बोला कि सर एक बात करना चाहता हूँ। किसी का नाम बताया कि सर वो है मेरी स्टूडेंट थी, जो सर उसके साथ रिलेशनशिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे। धीरे धीरे पता नहीं उसके मन में क्या बैठ गया, उसके मन में ये बैठा कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए। हर बार 3-4-5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है, बोलता था कि सर 3-4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। मैं इनका भूल जाओ भाई, उससे भूल जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बच्चे घूम रहे हैं आजकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते हैं, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, जो इंसान किसी सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर किसी तीसरे व्यक्ति के पास खुशी ढूंढने जाता है ना, वो इंसान हमेशा धोखा खाता है। नजरों को आंखों के काले घेरे खा जाते हैं, सबकी सच्ची मोहब्बत को 7 फेरे खा जाते हैं। उस बेवफा को किसी और के साथ देख के याद आया, अक्सर अच्छी फसल को तो कीड़े खा जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है पता है? किसी को अपना मानना और उस पर हक जताना, पर वह इंसान हमें हर बार फालतू होने का एहसास दिलाता रहता है। लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉब में है या बेरोजगार है। अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं, उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना, जो लाख गुना अच्छा व्यवहार उन IAS से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना, जो बोलना खरीद बैठेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं है, जरूरी एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहे, चाहे जिस परिस्थिति में रहे। जो औरत गलती करते वक्त तुम्हारे बारे में ना सोचकर गलती पकड़े जाने पर आंसू बहाती है, तो समझ जाना वो तुम्हें खोने से बिल्कुल भी नहीं डरती। जिस औरत पर तुम रोक टोक करोगे, अच्छा बुरा समझाओगे, वो एक दिन तुम्हें ही लात मार के चली जाएगी। औरत नहीं संभाल पाती वफादार मर्द, कभी वहम में, कभी अपने अहम में। उनके नींबू थे, हम उनके पीछू थे, जब उनके आम हुए पूरे शहर में नाम हुए, उनके हरकतें हुए बड़े बड़े अजूबे हुए, जब उनके झूल गए हम सब उन्हें। एक्चुअली 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? बोलिए। हाय, माय नेम इज संजू। माय नेम देव। आपका? प्रीति। प्रीति, गुड नेम। मैं रिलेशन में हो? यस, कपल हो? कितना टाइम होगा आपको रिलेशन? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया आपको? अरे वाह यार, पता है ऐसे 3 साल का रिलेशन देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। प्यार करते हो, सच्ची मोहब्बत है। बिल्कुल, आपको क्या फेक दिख रहा है? नहीं फेक नहीं दिख रहा, जिस तरीके से आप चल रहे थे हाथ में हाथ डाल के, मेरे को तो मतलब अच्छा है। सब कुछ है तभी तो हाथ में हाथ डाल। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आप लोगों को ना एक बात बतानी थी, ये 50,000 रुपए है, तो आप दोनों में से ये जीतने का मौका मिलेगा आपको। कैसे? 50,000 जीतने का मौका मिल सकता है आपको। नहीं, मजाक नहीं करता, सीरियसली। कैसे? एक्चुअली एक छोटा सा टास्क है जो आप दोनों को मैं दूंगा, और आप दोनों को वो कंप्लीट करना है। तो ये 50,000 आपके। एक्चुअली मैं ये टास्क वगैरह ना करता रहता हूँ, पहले भी किया है मैंने। अभी 2 घंटे पहले कपल थे, उनके साथ मैंने किया, तो वो 50,000 जीत के गए हैं। अच्छा। हाँ, तो वही सेम चीज आपको करनी है। जी, टास्क के मोबाइल आपके पास निकालो। आज के टाइम में फोन कौन नहीं है? हाँ, आप मोबाइल इनको दो। पासवर्ड पता है आपको? बिल्कुल।
पता है इनको? सब कुछ पता है इसका, बच्चा सब कुछ इनको पता है। सारा मतलब A to Z फोन आपका इसको कुछ भी नहीं छुपाएंगे तो सब पता है मेरा। अरे वाह यार, बड़ी सच्ची मोहब्बत है तुम्हारी, कसम से ऐसी मोहब्बत देख रहे हो। चाहिए यार, अब इतना तो लड़की है तो। नहीं वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा तो आपका जो ये फोन है 10 मिनट तक इनके पास रहेगा, ठीक है? आप इनके फोन में कुछ भी करो जो आपको देखना है, इसका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी आपको इसमें छानबीन करनी है, आप इनके फोन की पूरी छानबीन करो, ठीक है? और अपना फोन आप इनको 10 मिनट के लिए दे दो, मतलब आप दोनों का फोन एक दूसरे के पास रहेगा 10 मिनट के लिए। आप दोनों। मैं अपना क्यों दूं? मैम यही टास्क है, अकेले ये नहीं फोन देंगे, टास्क यही है मैडम कि आप इनको अपना फोन दोगे, ये अपना फोन इन्होंने दे दिया। ठीक है, रह गई इन्हीं की एक सेकंड इन्हीं के चेक करने के बाद वो मैं हमेशा करते थे। अभी 1 घंटा पहले भी मैं क्या आप क्या? और हम अपना फोन क्यों दे यार? अरे मतलब अपना आप रिलेशन में प्यार करते हो ना, आप रिलेशन में अब ऐसे कोई थर्ड पर्सन को थोड़ी ना दे रहे हो आप अपना फोन। दो फोन यार, फोन क्यों दूं मैं? फोन क्यों दूं? उसमें पर्सनल कितनी सारी चीजें होती हैं। अभी तक कहते ट्रस्ट है, फोन पे मना कर रहे हो। ट्रस्ट है, सारी चीजें अपनी जगह, फोन ये क्या यार? अरे आपको ट्रस्ट है तो देखो मैडम वही मैं बता रहा हूँ, अभी 2 घंटे पहले 50,000 जीत के गए कपल। 10 मिनट की बात है, आप अपना फोन इनको दे दो। मैं क्यों दूं? वो जो जीत के गया सो गया, उसकी वो थी। अरे नहीं, दोनों ने हमारी पर्सनल लाइफ है। मैं क्यों दिखा रहे, आपको ट्रस्ट नहीं है मेरे पे। आप अपना पकड़िए, अरे लिस्ट से वो रखिए, हम मैं अपना फोन क्यों दूं यार? ऐसा क्या छुपा रहे हो तुम अपने फोन में? मैं क्या छुपाऊंगी उसमें? ऐसा कुछ है छुपा रहे कुछ? बट अच्छा आपको इनके फोन का पहले कभी पासवर्ड वगैरह पता है इनके फोन नहीं, का? आज तक मैंने पूछा ही नहीं, कभी यही मेरा पूछती है बस। अच्छा आपके फोन का पासवर्ड सब कुछ इनको पता है? मैंने आज तक कुछ मांगा इनके फोन का आपको नहीं पता है? शर्मा अंकल की बेटी से शादी नहीं ऐसा कर रही है वो तो यहाँ से वालदेन भी है उसका, कॉलेज के सामने ही है। मैंने अपने आंखों से देखा। शर्मा अंकल की बेटी हो ना? क्या हो भाई? कौन है? जानती हो? ये कौन है आपका? ये मेरा दोस्त है। कौन है? अरे बॉयफ्रेंड है इसका पापा। ये भाई इसको मुझे नहीं करना था, मैंने अपने आंखों से देख लिया। भाई कौन है? किससे बात कर रहे थे? अरे तू चुप ना, तू से बात कर रहा होगा उसको। कौन? शिवांगी हो ना? जी शिवांगी हो ना? पापा बियर हाथ में ले रखी है तो। ये तो मैं ऐसे अरे बाप रे बाप, मुझे नहीं। मैं ऐसे ही पी थी, तो मेरा दोस्त है। ये तो दूर हट। कौन है बताएगी? बॉयफ्रेंड है, लड़ाई कर रहे हैं लोग मेरे सामने। शादी की हुई है, मैंने देख लिया, मुझे नहीं करना। क्या है ये सब? मैं बात कर रहा हूँ अंकल से। लड़का को जिस दिन बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा ना, वो अकेलापन पसंद करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लड़का को जिस दिन बहुत टेंशन होगा ना, वो अकेले में भाग जाएगा और चुपचाप वो अकेले रहना चाहिए। उस समय वो डिस्टर्बेंस खोजता ही नहीं। एक लड़की ने एक लड़के से कहा, अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। लड़के ने कहा, तुम टाइम पास कर रही हो और मैं भी टाइम पास कर रहा हूं। मोहब्बत लिबास नहीं जो हर रोज बदला जाए, मोहब्बत कफन है पहनकर उतारा नहीं जाता। तेरे दिए गए जख्मों का दर्द अब मैं और झेलूंगा नहीं। हर तरफ देखूंगा, एक तेरी तरफ देखूंगा नहीं। मेरी चौखट पर अब तेरी परछाई भी होनी नहीं चाहिए, और लाख टूट जाए तो मेरे सामने रोनी नहीं चाहिए। मेरे दिल में, मेरे घर में और मेरी जिंदगी में अब तेरी आहट भी सहन नहीं, और जी भर के तोड़ लिया तूने मुझे, अब तुझ पर कोई रहम नहीं। बुरा बना मुझे जमाने में, बुरा हूँ सबसे कह दूंगा। तेरे बिना रहने का ही सारा मसला है ना, जा रह लूंगा। इश्क था इसलिए तेरे आगे रोया था, ना जाने कितनी रातें मैं घुट घुट कर सोया था। कमजोर, मजबूर या बेचारा नहीं था, तुझसे इश्क था इसलिए तुझसे कुछ कहता नहीं था। तेरे दरवाजे आया था बार बार, और याद है तूने भगाया था हर बार। अब तेरी सूरत से बेहतर तो वो अंधेरा होगा, जो तेरे झूठे वादों से कई ज्यादा गहरा होगा। तेरे लिए अपने दिल के साथ अब मैं खेलूंगा नहीं, तेरे लिए अपने दिल के साथ अब मैं खेलूंगा नहीं। हर बार कहूंगा, बार बार कहूंगा, 100 बार कहूंगा कि हर तरफ देखूंगा, एक तेरी तरफ देखूंगा नहीं, एक तेरी तरफ देखूंगा नहीं। मुझे छोड़ने वाले तुझको नई जिंदगी मुबारक हो। हर रंग मुबारक हो, ये रंगोली मुबारक हो। मैं आशिक से लगवाना तू गालों पे गुलाल, जा बेवफा तुझको भी ये होली मुबारक हो।